फिर से अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं फिर से एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। अभी तक मैंने YouTube के बारे में बताया हूँ कि 2 वीडियो डाला हूँ कि उसपे मैं अपना एक जर्नी कैसे बना रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ पैसे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पैसे का साइकोलॉजी क्या होता है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप समाज में देख रहे होंगे दोस्तों कि जो भी लोग होते हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आपको एक पैसे के बारे में एक धारणा बताएंगे जो आप हम सब मतलब कहीं ना कहीं इस बात को सुनते आए हैं कि पैसे के पीछे क्यों इतना भाग रहे हो। भाई पैसे आज तेरे पास आए कल उसके पास आए, या फिर कोई किसी के बच्चे को आप देखेंगे कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, कहते क्या हमारे गांव के समाज में मतलब वो स्कूल में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं जो बाहर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ के भी लोग तो बड़े, उसके पास एक तार्किक बहुत अच्छा रीजन हो जाता है, लेकिन रियलिस्टिक से उसका बात कहीं भी जस्टिफाई नहीं करता कि क्यों नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है, पैसे के पीछे मैं नहीं भागो, यह एक कहावत है और ये लोग सब कहते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मानविक तत्व है वो कितने लोग जानते हैं, क्या ये है? तो मैं उसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, लेकिन उससे भी सोचने की ज़रूरत है। उसे सोचना होगा कि ये किसके लिए है, कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो मैं आपको इसके वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर कोई एक बच्चा है जो 15 से 16 17 तक मैक्सिमम आप ले सकते हैं, अगर इस एज का बच्चा है तो उसे निश्चित पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वो अगर पैसे के पीछे भागेगा ना तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। इस एज में उसको क्या करना चाहिए, तो अपने हेल्थ पे ध्यान फोकस होना चाहिए, जिससे कि उसको खेल कूद पे लगाना चाहिए, जिससे उसका शरीर विकसित हो सके। पढ़ाई लिखाई पे लगाना चाहिए, जिससे उसका मानसिक विकास हो सके, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसका मानसिक विकास होगा। फिर जब उस एज के बाद आगे जाएगा ना तो फिर वो अपने दिमाग को मतलब काम पे लगाएगा, जिससे फिर उसको बाय प्रोडक्ट मनी मिलना शुरू होगा। तो ये उसके लिए कहावत है। ऐसा नहीं है कि आप 17 वर्ष के ऊपर के एज हैं, 40 वर्ष तक के एज है, वहाँ आप पैसे के पीछे नहीं भागोगे तो आपको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कारण क्यों? क्योंकि उस एज के बाद आपको ठीक है मतलब 20 25 के बाद आपके ऊपर कई तरह के फाइनेंशियल बर्डन आने शुरू हो जाएंगे। आपके घर वाले आपको पैसा देने से आनाकानी करने लगे, क्योंकि अब मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकता हूँ। तो उस एज में क्या होता है कि अब आपको तो भागना पड़ेगा ना। तो ये इस एज के लिए नहीं है। अगर आप 17 से 40 वर्ष तक के एज में है ना, तो मैं यही कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के लिए भागो। जितना पैसा कमा सकते हो कमाओ, लेकिन सही तरीके से कमाओ। उसके लिए आपको जितनी मेहनत करनी है करो, बाजार में बाहर निकलो, मार्केट में जाओ, धक्के खाओ, लेकिन पैसे कमाओ, क्योंकि वही एक मतलब दौड़ है जहां आप पैसे बना सकते हो। और उस पैसे को भी कमाओ तो सेविंग भी करो, और सेविंग जो पैसे बच गया ना उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो आप 15 16 17 या जब भी आप 20 वर्ष से मान लीजिए आप पैसे कमाना शुरू कर दे रहे और 50 वर्ष तक कमाओगे, उसके बाद आपका हेल्थ गिरेगा। तो अब उस दौरान क्या होना, जब 20 वर्ष के आयु में जो आप पैसे कमा रहे हो तो छोटे छोटे पैसे को आप बचा जो रहे उसको इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप 50 के एज में जब आप काम ना कर पाओ तो आपके मतलब बिहाफ पे वो पैसे आपके लिए काम करता रहे और फिर आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देते रहे। क्योंकि उसके बाद की जो आपकी लाइफ होगी ना, 20 साल जो भी जितना भी आप सर्वाइव कर सकें, तो वहाँ एक आपका इनकम सोर्स होना चाहिए, और उस इनकम सोर्स के लिए आपको वो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किया ना वो आपको मदद करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस एज में पैसे के पीछे भागें, क्योंकि अगर आप 15 से लेकर 40 के बीच में अगर पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो जो भागे वो आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं या कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं वो इस एज में क्या करते हैं, वो लड़कियों के पीछे भागते हैं। भाई क्यों भागते हो लड़की के पीछे, क्या मिलेगा तुमको उससे? क्योंकि आप जिस लड़की को चाह रहे हो वो मेरी है, मेरे से बात करती है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको पता है कि जब आपके पास पैसे नहीं होगा तो वो आपको छोड़ के चली जाएगी ना, क्योंकि वो भी तो अपनी सिक्योरिटी चाहती है ना। तो वो अगर सिक्योरिटी चाहती है तो आप फिर अपने आप को क्यों नहीं सिक्योर करना चाहते हो? तो आप भी चाहो कि मैं अपना पैसा कैसे बना सकूं, उसके लिए मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे जॉब करनी होगी या बिजनेस करनी होगी ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकूं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि लाइफ का ना हर एक फेज होता है। मतलब मैं एक व्यक्ति के बारे में अगर बात करूं, व्यक्तियों के बारे में, तो उसके लाइफ का 3 फेज होता है। तो उसके 3 फेज क्या होता है कि एक तो बचपन का फेज होता है, एक जवानी का फेज होता है, एक बुढ़ापा का फेज होता है। तो बचपन के फेज में क्या होता है कि आपके पास एनर्जी तो हाई होता है लेकिन मेच्योरिटी लो होता है। और बुढ़ापे के फेज में क्या होता है, एनर्जी आपका लो होता है और मेच्योरिटी आपका हाई होता है। और उस दोनों के दौरान यानी कि बुढ़ापा और बचपन, इस दोनों के बीच का जो दौर होता है वो जवानी का दौर होता है। उसमें क्या होता है कि आपकी एनर्जी भी हाई होती है
और मैच्योरिटी भी हाई होती है। तो जब एनर्जी और मैच्योरिटी दोनों को एक साथ मिलाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाओगे और पैसे बना पाओगे। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा दौर है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी मेहनत कर सको आप करो, अपने आप को जितना ढूंढ सको ढूंढो, लेकिन पैसे बनाओ। क्योंकि समाज में सिर्फ आपके पास अगर पैसे रहेगा ना तो ही लोग आपका वैल्यू कर पाएगा। तो आप और ये लोगों की वैल्यू को तो छोड़ो, आप उसकी बात को तो मतलब ही नहीं, लेकिन आपको अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए तो पैसे की जरूरत होती है ना। तो फिर ये सब मत ध्यान दो कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, जिसकी कहावत है उसे कहने दो। आप हमेशा पैसे के लिए प्रयास करो कि कितना से ज़्यादा मैं पैसा कमा सकूं। तो दोस्तों, यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को देखें तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकूं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी एक मेरा शुरुआती जर्नी है जिसमें मैं प्रयास कर रहा हूँ।